मैं चाइनीज काम नहीं करता कि दिखावटी एक बार काम करो टूट जाए, और ना मुझे शौक है कि मैं सड़कें बार बार खुदवाऊं। यहाँ पर जब भी बारिश हो जाते हैं तो ऐसे पानी बहने लग जाते हैं कि लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी ये खुद कहते थे कि मतलब विकास के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। करने का तरीका यही है कि मेरे खिलाफ प्रदर्शन हो, मेरे खिलाफ पोस्टर लगे, मेरे खिलाफ होर्डिंग लगे, जनता जमीन पे बैठे। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग सागरपुर में हैं और सागरपुर में जो यहाँ की विधायक है विनय मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ दिखाते हैं। ये रोड आप एक मिनट यहाँ दिखाइए। ये देखिए, यहाँ पर ये पूरी तरीके से सागरपुर में सागर की तरह पानी बहता है। जब भी यहाँ पर थोड़ा सा बारिश होती है, कुछ भी होता है, यहाँ पर पानी पूरी तरीके से भर जाता है। तो हमारे साथ विधायक जी है, हम उनसे बातचीत करते हैं कि ये रोड कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। देखिए, इसमें रोड बनाना कोई मसला नहीं है, रोड तो आदमी एक दिन में बना लेगा। मेन यहाँ सीवर का इशू है, और सीवर का आउटफॉल क्या दिक्कत है। पिछले कोविड में हमने यहाँ डलवाने की कोशिश की थी तो कुछ रेजिस्टेंस आई थी, कुछ यहाँ के नागरिक है जिन्होंने इस काम को करने से बिल्कुल रोक दिया था। उसके बाद कोविड में हम लोग लग गए, सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा आई थी तो उसमें लग गए, उस वजह से काम काफ़ी डिले हो गया। अब दोबारा हमने उसको टेकअप किया है, और बाकायदा अभी 3-4 दिन पहले फिर हम जब यहाँ डालने आए तो फिर से वही रेजिस्टेंस आई। लेकिन अब की बार हमने पुलिस प्रशासन से मदद लेके, आप देखेंगे वहाँ कैमरा, वहाँ भी दिखाओ, एक बार कैमरा दिखाओ, वहाँ जो काम चल रहा है वो भी दिखाओ एक बार। जो काम चल रहा है देखिए, वो सीवर का आउटफॉल डल रहा है, आउटफॉल डल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ मेन में भी सीवर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ की सारी सड़कें बना देंगे, और 2 महीने के अंदर अंदर 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे आपको सड़कें बनी हुई दिखेंगी, सीवर बराबर मिलेगा। और 2 महीने बाद यहाँ जब स्वागत समारोह होगा तब आपको भी इसमें बुलाएंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे सर। लेकिन आपके ऊपर जो विश्वास जताया यहाँ की जनता ने, बहुमत के साथ जिताया भी है, तो आप इन जनता के लिए क्या कहेंगे सर। अंकल जी मुझे रोज मिलते हैं, अंकल बताते हैं कि रोड खोद दिया, ठीक नहीं हुई, वहां से आती हूँ तब भी बताते हैं सर। बहुत विश्वास के साथ आम आदमी पार्टी को जिताए थे सर। देखिए, मैं जनता से कुछ कहना नहीं चाहता, मेरा काम बोल रहा है। देखिए, काम बोलता है आदमी का, ठीक है। यहाँ कहीं कहीं कुछ डिले होता है, कहीं कुछ इश्यूज होते हैं। आप अगर मेरा काम देखना चाहती हैं तो आप दशरथपुरी जाके देखें, जो हमने एक एक गली बनाई है, और सिर्फ सड़कें नहीं बनाई, हमने वहाँ पे बकायदा पूरी सीवर की लाइन नई डलवाई है, पानी की लाइन नई डलवाई है, पीएनजी की लाइन नई डलवाई है, उसके बाद सड़क बनाई है। ऐसे ही आप डाबरी एक्सटेंशन में जाएंगे तो वहाँ भी आपको यही मिलेगा, वैशाली में जाएंगे तो आपको यही मिलेगा। मेरा काम स्लो है बट स्टडी है। स्लो कहने का मतलब है मैं चाइनीज काम नहीं करता कि दिखावटी एक बार काम करो टूट जाए, और ना मुझे शौक है कि मैं सड़कें बार बार खुदवाऊं। तो इसलिए मैं काम जो करता हूँ पक्का कराता हूँ, ताकि अगले 25 साल तक किसी को दिक्कत ना आए। तो यहाँ भी यही हो रहा है। अब सीवर डल गया, पानी की लाइन यहाँ डली हुई है, सीवर डल गया। अब जब सड़क बनेगी तो अगले 25 साल तक यहाँ इनको खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी ये कह रहे हैं ना कि 35 साल पहले महाबल मिश्रा साहब ने ये सड़क बनाई थी, ऐसे ही ये कहेंगे कि 25 साल पहले विनय मिश्रा ने जो काम किया उसके बाद हमें यहाँ खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, एक लास्ट सवाल है सर। कांग्रेस के अभी ये तो हो गया यहाँ की एरिया के लोकल बात, तरीके से राहुल गांधी को सदस्यता गए हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे सर। देखिए, केजरीवाल जी का स्टैंड समझने की जरूरत है। हमने कांग्रेस का साथ नहीं दिया है, हम देश के साथ हैं। ये देश का मुद्दा है कि आज देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है राहुल गांधी से। हमारा कहने का मकसद ये है कि देश लोकतंत्र से चलता है, और यहाँ विरोध करने का अधिकार सबको है। आज मान लीजिए मैं विधायक हूँ और मैं अगर ठीक से काम नहीं कर रहा हूँ, तो लोकतंत्र में विरोध करने का तरीका यही है कि मेरे खिलाफ प्रदर्शन हो, मेरे खिलाफ पोस्टर लगे, मेरे खिलाफ होर्डिंग लगे, जनता जमीन पे बैठे। अगर ये मैं मान लो यहाँ की सड़क नहीं बनाता, ये कहाँ जाएंगे? ये विरोध करेंगे, ये पोस्टर्स लगाएंगे। और अगर ये पोस्टर लगाएं और मैं एफआईआर करा के इनको जेल में बंद करा दूं, तो लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है? तो आज जो देश के साथ हो रहा है वो यही हो रहा है कि आज अगर कोई सरकारों के खिलाफ बोल रहा है तो उसको देशद्रोही करार दे देते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर करके थाने में बंद कर देते हैं। तो जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। देखिए, हमें लोग चुनते हैं और हमारा दायित्व तो बनता है हम लोगों का काम करें। ठीक है, अधिकार हमको मिल जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है उस अधिकार का हम लोग दुरुपयोग करें। तो आज जो सीबीआई ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है, हम उसके खिलाफ है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई है। आज जो ईडी में केसेस चल रहे हैं या सीबीआई में केस चल रहे हैं, 96% केस जो है विपक्षी नेताओं पे चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भाजपा में सारे ईमानदार हैं? क्या भाजपा में भ्रष्टाचारी नहीं है? जो भाजपा ज्वाइन कर रहा है वो मतलब निर्मा में ये तो आप जानो इस बात को, आप मीडिया का चौथा स्तंभ हो। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आज आप में ताकत है कि सरकार के खिलाफ आप कुछ बोल सको या कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सको? आज मीडिया भी डरा हुआ है। आज कोई व्हाट्सएप मैसेज करने में डर रहा है, उसको ये डर लग रहा है कहीं ऐसा ना मैं व्हाट्सएप कर दूं, पुलिस मुझे अरेस्ट कर ले। और आप अपने दिल से पूछिए कि मीडिया आज ईमानदारी से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। आपके दिल जमीर आपको जवाब देगा कि आज मीडिया किस तरह से डरा हुआ है
और मीडिया पे भी आज जो पक्षपात का आरोप लग रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको मीडिया को देखना पड़ेगा। इसके अलावा मुंबई ने भी उनको माफी मांगने की मांग कर है। हर तरफ से क्या राहुल गांधी घेरते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, आप राहुल जी का सवाल राहुल जी से कीजिए, मेरा क्या मतलब है उस आदमी से, वो दूसरी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी का क्या है मुझे सर? बताइए, मैंने आम आदमी पार्टी का स्टैंड आपको दे दिया, मैंने कह दिया आम आदमी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम देश के साथ हैं, हम किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। लेकिन देश दोस्ती के में हाथ केजरीवाल ने तो नहीं, बढ़ाए हैं। ये दोस्ती का हाथ नहीं, आज लोकतंत्र को बचाने के लिए, और लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर किसी का हाथ थामना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि उसमें देश पहले। हम लोग हमेशा कहते हैं हमारे लिए देश पहले, हमारे लिए पार्टी पहले नहीं है। तो देश की जब जब बात आएगी तो हम देश के हित के लिए जिसके साथ जाना होगा हम साथ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ बीना मिश्रा जी। तो हम लोग तिलोत्तमा चौधरी जी हमारे साथ में हैं, तो हम इनसे भी बात करना है। मैडम, क्या कुछ सोचते हैं कि जिस तरीके से माहौल हो रहा है, सर ने तो बताया कि आम आदमी पार्टी के साथ राहुल गांधी के साथ, आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के साथ नहीं देश के साथ में है, आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं, लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाह रहे हैं। आज जिस तरह से चुने हुए नुमाइंदे और जो अच्छा काम कर रहे हैं, आज मान लीजिए सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया गया है, सत्येंद्र जैन जी को डाल दिया गया है, और बहुत से विपक्षी नेता, जिस तरह से विधायक जी ने बताया 96% आज जो ईडी और सीबीआई के गिरफ्त में जकड़े गए हैं, वो सब विपक्षी लोग ही हैं, उसमें कोई सत्ताधारी पक्ष के नहीं है। और राहुल जी पर भी ये जो कहा गया, मेन मतलब उनको घेरने की कोशिश है कि वो आवाज उठा रहे हैं। तो इस तरह से कोई विपक्षी अगर आवाज नहीं उठाएगा तो सरकार कैसे चलेगी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ही खुद कहते थे कि मतलब विकास के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। तो अगर हम सब विपक्षियों को कुचल देंगे, भर भर के जेल में डाल देंगे, उनकी सदस्यता रद्द कर देंगे, तो हमारा स्टैंड उस बात पे है कि न्याय होना चाहिए, हमारी न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठना चाहिए, हमारे मीडिया स्वतंत्र होनी चाहिए। तो यहाँ स्वतंत्रता खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, इसीलिए सभी विपक्षी लोग आवाज उठा रहे हैं। मैडम, जब आप यहाँ पर इस एरिया में आए हैं, ये एरिया के लोग आपको बहुमत के साथ जिताया, बहुत विश्वास भी जताया, लेकिन यहाँ के लोग अभी परेशान है। आपको मैंने अभी विधायक जी से भी बात करी हूँ, और यहाँ पर आपने देखा है कि लोग बारिश के टाइम में खास करके बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ के स्थायी लोगों से मैं बात करके आपको अभी आपके सामने बात करेंगे। आप देखिए कि क्या हालत है यहाँ की, तो आप विश्वास जताते हैं कब तक ठीक होगा? मैं आपको ये कह रही हूँ कि अब इस बार जो बरसात आएगी ना, तो आप यहीं पड़ोस में ही रहती हैं, तब एक बार मुझे बुलाइएगा कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो मैं इतना इतना विश्वास से आपको कह रही हूँ, क्योंकि विधायक जी ने सारे काम ले लिए हैं, हमारे पाइपलाइन में हैं और काम चल भी रहे हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ जो 30-35 साल से आउटफॉल को नहीं जुड़ने दिया जा रहा था, सीओ को बुला करके विधायक जी ने जुड़वाया है। और मुझे भी अभी यही आदेश दिया है कि जो गलियां छूट गई हैं वो यहाँ के रेजिडेंशियल के साथ मिलकर जल्दी ले लीजिए। एमएसपीवाई का मेरा फंड आ गया है, तो मैं विधायक फंड से ही करा दूंगा। आपका फंड अगर लेट भी होगा तो इस काम में डिले नहीं करेंगे हम। और कुछ लोगों ने अपने पाइप्स वगैरह की डिमांड करी है, तो वो सब भी विधायक जी ओके करके गए हैं। तो यहाँ के लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे। इन्होंने जो विश्वास किया है, और खासकर जब दोनों को मिला दिया है, मान लीजिए विधायक भी इसी पार्टी के हैं और काउंसलर भी इसी पार्टी के हैं, तो हमारा आपसी मतभेद भी खत्म हो गया। कोई मतभेद नहीं है, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जहाँ पर भी विधायक जी कहते हैं वहां पर हम लोग, और जहाँ पर हमारी बहनें कहती हैं, भाई कहते हैं। कल भी मैं आई थी और पूरा एरिया सर्वे करके गई थी। फिर विधायक जी से मैंने बात की कि यहाँ के लोग परेशान हैं, यहाँ के लोग परेशान हैं, और विधायक जी से आज मैंने मीटिंग रखवाई। तो विधायक जी अपने अफसरों के साथ आपके सामने आए थे, और जो जो चीज हमने ले रखी है वो जनता को यहाँ बता दिया गया है। और जो लाइनें 1-2 छूटी हुई हैं उसको कल रोड ठीक हो जाएंगे। 100%, ठीक है, 100%। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर आइए मैडम, हम आगे चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर हम लोग ये सागरपुर की उसी गली में हम लोग मौजूद है, नाम भी सागरपुर है, और यहाँ पर देखिए पानी इस तरीके से बह रहे हैं कि आप यहाँ पर जब भी बारिश हो जाते हैं तो ऐसे पानी बहने लग जाते हैं कि लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ की जो काउंसिलर है, तो उन्होंने अभी विश्वास जताया है कि लोगों के लिए कि ये सब कुछ ठीक हो जाएंगे। तो स्थायी महिला भी है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? अभी बहुत टाइम से मुझे बोल रहे थे कि बड़ी परेशान हो जाते हैं। हुआ है क्योंकि यहाँ काम चल रहा है। अभी जो भी शिवर बह रहा है उसको रोका गया है, उसको रोका गया है। जैसे ही ज्वाइंट होगा और शिवर को जगह मिलेगी तो पानी अपने आप ही निकलना शुरू हो जाएगा। वही रोड के लिए बोलना चाहती हूँ कि कब रोड ठीक होगा, इतना परेशान हो गया।
वही थी मैम, थोड़ा सा वो कोऑर्डिनेट जल्दी काम करने के लिए ही आए हैं। और कल भी मैं पवार जी और बहुत लोग आए थे, सबके साथ राउंड लेके गई थी। और आज विधायक जी के साथ सारा दिखा दिया, अफसरों के साथ हम आए थे, उन्होंने ले रखा है। कल तक यहाँ पूरा खुद जाएगा, उसके बाद शिवर का ज्वाइंट कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रोड पास हो चुकी है। आपको इस बरसात आने से पहले, वैसे तो हमें लगता है अप्रैल महीने में इन लोगों का काम खत्म हो जाएगा, पर हम मई का टारगेट लेके जा रहे हैं कि मई के बाद हम दोबारा एक मीटिंग यहाँ करेंगे और यहाँ सारी रोड्स बनी हुई मिलेंगी। ये आपको विश्वास दिला के जा रही हूँ। थैंक यू जा रही हूँ। इन्होंने कहा कि विश्वास जता के जा रहे हैं, तो हमारी भी मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि अभी काउंसलर्स को कोई फंड नहीं मिला है, हम सब विधायक जी की मदद से ये सारा काम कर रहे विधायक जी हैं, ने भी यही बोला। विनय मिश्रा जी की मदद से, और सारा काम हो रहा है। मैं विश्वास दिला के जा रही हूँ। ठीक है, इनका विश्वास दिलाया कि रोड बहुत जल्दी बनने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे क्या होने वाला है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।